स्वागत करता हूं पूरे कालका निवासियों के और वासियों से। हेमंता जी ने अपने काम के द्वारा एक ऐसी पटकथा लिखने का काम किया है जो ना कि सिर्फ आसाम में, ना कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में, पर पूरे भारत वर्ष का उन्होंने दिल जीतने का काम किया है, पूरे भारत की जनता का दिल जीतने का काम किया है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बना के तैयार किया है जहां पर प्रगति, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और साथ साथ एक सनातनी होने का जो गर्व है, गौरव है, इन सब चीज के समन्वय को साथ लेके बढ़ने का एक ऐसा मॉडल बनाया है जो पूरे देश के अंदर प्रेरणा का स्रोत बना है। पूरी कालका की जनता और हरियाणा की जनता आपका स्वागत करती है माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आज इस मौके पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, खासकर क्योंकि कालका की जनता आज आपके सामने है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, झूठा प्रचार करती है, लोगों को बरगलाने की बात करती है, मैं आज उनकी बात करना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ क्षेत्रवाद की राजनीति की है और क्षेत्रवाद के अंदर कालका हल्के की अनदेखी की है हमेशा। मैं कालका के लोगों को 10 साल का वो कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का याद दिलाना चाहता हूं जहां कोई भी कांग्रेस पार्टी का शेष नेतृत्व, उनके मुख्यमंत्री भी कभी भी कालका हल्के की सुध लेने नहीं आए। ना यहाँ के हक की नौकरियां मिली, ना यहाँ हक के विकास का काम हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर, अगर आपको याद हो, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको याद होगा कि कांग्रेस की पार्टी के कार्यकाल के अंदर नौकरियां एक इंटरव्यू सिस्टम के तहत मिलती थी। याद है आपको इंटरव्यू सिस्टम? वो इंटरव्यू सिस्टम क्या था? वो एक इंटरव्यू था जहां इंटरव्यू में आपको नंबर मिलते थे और फैसला होता था इंटरव्यू के द्वारा कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। और वो इंटरव्यू केवल 1 मिनट का होता था, सिर्फ 1 मिनट का, और 1 मिनट के अंदर वो सिर्फ आपका नाम और पता पूछ सकते थे। और अगर आप कालका हल्के के हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, अगर आप एक क्षेत्र के हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। यह सिस्टम चलता था कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के अंदर। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इस कुरीति को खत्म करने का काम किया और मेरिट पे बच्चों को नौकरी देनी शुरू की, गरीब बच्चों को नौकरी देनी शुरू की। यह विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ बढ़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। उन्होंने, उनके भावी एमएलए अभी से बोलने लग गए हैं जो कैंडिडेट है कि हम तो अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारों को नौकरियां देंगे, और यही बात उन्होंने अपने कार्यकाल में की थी। मैं कालका की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि वो 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो अनदेखी कालका हल्के की वो हम नहीं भूल सकते। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं और आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर, उनके नेतृत्व में, उसी तरीके से हरियाणा में भी श्री नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्योंकि मैंने कहा मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं तो मैं एक फैक्ट इंगित करना चाहता हूं। जब से हरियाणा का गठन हुआ है तब से लगभग 60 साल, उस कार्यकाल के अंदर, 60 साल के पीरियड के अंदर सिर्फ ऐसा मौका एक बार आया है 2 साल के लिए, जब केंद्र में किसी की सरकार हो और राज्य में वो सेम पार्टी की सरकार ना हो। जब भी केंद्र में सरकार बनती है, राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने वाली है। और अगर किसी को शक है तो कालका वासियों की आंखों में आंखें डाल के देख ले, उसको पता लग जाएगा क्या आने वाला है 5 तारीख को। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आपने एक मौका देना है श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी को, जो एक सेवा भावना से, निष्ठा से, सच्ची सोच से, एक सही कारणों से आपके बीच में आई हैं, एक विकास का एजेंडा लेके आई हैं। क्या विकास कराना चाहते हैं हम, जो हमारी प्राथमिकता रहेंगी कालका हल्के के लिए और चारों मंडलों के लिए, कि किस तरीके से यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं,
चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो ड्रग्स और नशे की समस्या हो, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या हो। ये पूरा अध्ययन किया गया कि हमारे यहाँ 4 मंडल हैं और चारों मंडलों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं और सबकी समस्याएं अलग हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। इसीलिए यह फैसला किया गया कि सारे मंडलों की सारी समस्याएं महत्वपूर्ण हैं और उन सब पे समग्र विकास होना चाहिए। इसलिए चारों मंडलों के चारों अलग घोषणा पत्र तैयार किए गए हैं और आज माननीय हिमंता बिस्व शर्मा जी के कर कमलों से कालका मंडल का घोषणा पत्र जारी किया गया है, जो आपसे साझा किया जाएगा कि कालका मंडल का विकास और कालका विधानसभा का विकास किस तरीके से गति लेगा, किस तरीके से होगा, ये आपके सामने रखा जाएगा। मैं इसको सिर्फ घोषणा पत्र नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि एक तरीके से स्वयं की रिपोर्ट कार्ड है भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट की तरफ से कि हम कालका हलके के लिए अगले 5 साल में और कालका मंडल के लिए अगले 5 साल में कौन से आयाम स्थापित करेंगे, कौन से उद्योग लाएंगे, कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं लाएंगे, कैसे पानी और सड़क की व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक किया जाएगा, कैसे युवाओं की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो नशे की दिक्कत है, उसको जड़ से खत्म किया जाएगा। और मैं आज इस मंच से आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि 8 तारीख जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी, मैं उस दिन की चेतावनी देना चाहता हूं जो ये नशे का धंधा करते हैं कि वो कालका छोड़ के चले जाएं, नहीं तो उनको कालका की हदों से इतनी दूर फेंका जाएगा कि जिंदगी भर वापस नहीं आएंगे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, संक्षिप्त में अपनी बात रख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं मैनिफेस्टो पढ़ने लगा कालका मंडल का तो काफी समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत अध्ययन के साथ ये मैनिफेस्टो बना है। क्योंकि हम विकास की राजनीति करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, एक सकारात्मक सोच के तहत बात करते हैं, हम लोगों के से जुड़े हुए सरोकार की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह इधर उधर की बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता है 31 साल के अपने कार्यकाल के अंदर उनकी रिपोर्ट कार्ड जीरो है, जीरो, चाहे विकास की बात करें या नौकरियों की बात करें। इसीलिए आज ये घोषणा पत्र आपके समक्ष रखा है, ये एक तरीके से हमारी रिपोर्ट कार्ड है जो हम स्वयं से आपके बीच में लाए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, कुंभा बढ़ रहा है, बहन पवन कुमारी जी और हर्ष जी भी आए हैं आज मंच में, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को भी बल मिला है और शक्ति रानी जी को भी बल मिला है, कालका हल्के को भी बल मिला है। और मैं यही बात कहना चाहता हूं कि एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसकी अच्छी सोच, ईमानदार विचार और ऐसे इरादे के साथ आपके बीच में आए हैं, जो निस्वार्थ सेवा भावना से आपके बीच में आए हैं, उनको आने वाली 5 तारीख को चुनिए। और मैं ये बात पहले भी मंच से कहता हूं, आज फिर दोहराना चाहता हूं कि 5 तारीख को कालका हल्के ने तो अपना मन बना लिया है कि श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी को